दोस्तों 18 मौत ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। 18 परिवार की दुनिया उजड़ गई, 18 घरों के चिराग बुझ गए, 18 सपने हमेशा के लिए राख में बदल गए। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की एक ऐसी नाकामी है जिसकी कीमत मासूम बच्चे और युवाओं ने अपनी जान देकर चुकाई है? सोचिए, सुबह जब ये बच्चे घर से निकले होंगे तब उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा होगा, अपने सपने को पूरा करने के लिए भेजा होगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि शाम होने से पहले एक फ़ोन कॉल आएगा और उनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। किसी माँ के कानों में आज भी उनके बेटे की आखिरी आवाज़ गूंज रही होगी। किसी पिता के दिल में आज भी वो आखिरी कॉल चुभ रही होगी जिसमें उनका बेटा कह रहा होगा, पापा मुझे बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर बचता कौन है? जब सिस्टम ही सो रहा हो तो लोगों की जान कौन बचाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ अमन और आज हम बात करेंगे लखनऊ के उस दर्दनाक अग्निकांड की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, दोनों में से कुछ न कुछ तो ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करिएगा तो हमें वो मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करिएगा तो हम सच की आवाज़ और बेबाकी से उठा सकेंगे। तो आइए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और देखते हैं आगे का मामला पूरा क्या है। दोस्तों अब जरा हम लोग उस काले सोमवार की तस्वीर को समझते हैं कि आखिरकार उस दोपहर को क्या हुआ था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, छात्र पढ़ाई कर रहे थे, कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनट में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक धुआं उठना शुरू हुआ, फिर आग की लपट दिखाई दी और देखते ही देखते पूरा इमारत धुआं की आग और चपेट में आ गया। अंदर मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर बाहर निकलना कैसे है। कुछ लोग बाथरूम में छिप गए, कुछ खिड़कियां तक पहुंच गए, कुछ लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ अपने माँ बाप को फ़ोन मिला रहे थे। लेकिन दोस्तों समय तेजी से निकल रहा था और आग उससे भी तेजी से फैल रही थी। अब यहीं से शुरू होता है वो सवाल जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। अगर उस इमारत में रोज सैकड़ों लोग आते थे, फायर सेफ्टी के इंतज़ाम थे, अगर नियमों का पालन हुआ था तो लोग अंदर फंसे कैसे रह गए? अगर इमरजेंसी एग्जिट था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया था? अगर फायर अलार्म था तो उसने लोगों को समय रहते चेतावनी क्यों नहीं दिया? और अगर इनमें से कुछ भी नहीं था तो फिर आखिर इस इमारत को चलाने की अनुमति किसने दे दिया? कौन है वो अधिकारी जिसने कागजों पर सब कुछ सही मान लिया था? कौन है वो जिम्मेदार जिसने सुरक्षा को नज़रअंदाज कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे के बाद सिर्फ जांच होगी या फिर किसी पर कार्रवाई भी होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए, राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी दिए। लेकिन जनता का सवाल यही है कि हर बड़े हादसे के बाद यही क्यों होता है? पहले हादसा होता है, फिर जांच बैठती है, फिर मुआवजा का ऐलान होता है, फिर कुछ दिन तक बयानबाजी चलती है और फिर सब कुछ भूल जाया जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा हमारे देश में? क्या सिस्टम की जिम्मेदारी सिर्फ हादसे के बाद जगने की होती है, हादसे से पहले जागने की नहीं होती है? दोस्तों अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो देश के अलग अलग हिस्से से ऐसी घटना हमें लगातार देखने को मिली है। कभी अस्पताल में आग लगती है तो कभी होटल में आग लग जाती है, कभी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। हर बार कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं, हर बार जांच होती है, हर बार कार्रवाई का वादा किया जाता है, लेकिन फिर कुछ महीने बाद वैसे ही एक और हादसा हमारे सामने आ जाता है। आखिर क्यों दोस्तों, क्यों आखिर ऐसा होता है? क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ कागज पर मजबूत है? क्या सुरक्षा नियम फाइलों तक सीमित है? क्या लोगों की जान की कीमत इतनी कम हो गई है कि हम हर बार कुछ मौत के बाद आगे बढ़ जाते हैं? जरा दोस्तों उन परिवार के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने को भेजा था। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा शाम को खबर बन जाएगा? किसी माँ ने शायद अपने बेटे के लिए खाना बना कर रखा होगा, आपने सोचा होगा कि शाम को बेटे के साथ बैठकर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन शाम आई तो साथ में ऐसा दर्द लेकर आई जो जिंदगी भर अब कभी नहीं भूल पाएंगे माता पिता। यही वजह है कि यह सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, यह एक त्रिसीध है, यह एक चेतावनी है
और यह एक आईना है जो हमारे सिस्टम की सच्चाई को दिखाता है। सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं है दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि आग लगने के बाद लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए। सवाल यहाँ पर यह है कि सुरक्षा का व्यवस्था कितनी मजबूत था। सवाल यहाँ पर यह है कि जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। कि अगर इस बार भी सिर्फ जांच हुई और जवाबदेही तय नहीं हुई तो फिर कल किसी और शहर होगा, किसी और बिल्डिंग में ऐसा होगा, किसी और परिवार का बच्चा इसी तरह अपनी जान गंवा देगा। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे हादसे में सिर्फ आग नहीं दिखाई देती है, इस पूरे हादसे में सिस्टम की कई परत दिखाई देती है। क्योंकि कोई भी हादसा अचानक इतना बड़ा नहीं बन जाता है, उसके पीछे कई छोटे छोटे लापरवाहियां छिपी होती है, कई ऐसे सवाल छिपे होते हैं जिनका जवाब समय रहते खोज लिया जाना चाहिए था। इतनी बड़ी त्रसुदी देखने को नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर किसी इमारत में रोज सैकड़ों छात्र आते हैं, अगर वहां युवा अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां कर्मचारी रोज काम करने आते हैं, तो क्या वहां सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहां हर कर्मचारी और हर छात्र को यह नहीं पता होना चाहिए था कि आपातकाल स्थिति में बाहर कैसे निकलते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो फिर यह हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया? यही कारण है कि आज सिर्फ लखनऊ नहीं पूरा देश जवाब मांग रहा है। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं लेकिन किसी को मौत के मुंह में नहीं भेजते हैं। हर पिता अपने बेटे के लिए सपने देखते हैं, हर माँ अपने बेटे की सफलता की कल्पना देखती हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन एक फ़ोन कॉल उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। और दोस्तों यही वो दर्द है जिसे आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता है। टीवी स्क्रीन पर 18 मौत सिर्फ एक संख्या लग सकती है, लेकिन उन 18 लोगों के पीछे 18 परिवार हैं, सैकड़ों रिश्ते हैं, हजारों यादें हैं, अधूरे सपने हैं, अधूरे उम्मीदें हैं। कोई अपने घर का इकलौता बेटा रहा होगा, कोई अपने माता पिता का सहारा रहा होगा, कोई अपने परिवार का उम्मीद रहा होगा। लेकिन दोस्तों अब उनके कमरे हमेशा के लिए शायद खाली रह जाएंगे। और इसी जगह पर सवाल और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है हम कुछ दिनों तक दुख व्यक्त करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, नेता घटना स्थल का दौरा करते हैं, अधिकारी जांच बैठाते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने को खोया है उनके लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता है। आज से 1 महीने बाद शायद देश किसी दूसरे खबर पर चर्चा कर रहा होगा, लेकिन जिन घरों में मातम पसरा है वहाँ दर्द वैसा का वैसा ही रहेगा। 6 महीने बाद भी वैसा ही रहेगा, 1 साल बाद भी वैसा ही रहेगा और शायद जिंदगी भर भी दर्द वैसा का वैसा ही रहेगा। दोस्तों यही वजह है कि इस बार सवाल सिर्फ संवेदना का नहीं है, इस बार सवाल जवाबदेही का है। और इस बार सवाल ये है कि क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, क्या दोषियों के नाम सामने आ पाएंगे, क्या सिर्फ छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई होगी या फिर उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने सुरक्षा मानकों को निगरानी नहीं किया था। क्या इस बार जिम्मेदारी तय होगी या फिर हर बार की तरह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता सिर्फ गतिविधि नहीं देखती है, जनता परिणाम देखना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसे घटने को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं। क्योंकि अगर सिर्फ एक इमारत की जांच हुई और बाकी इमारत को छोड़ दिया गया तो फिर भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लखनऊ में ही नहीं देश के हर शहर में हजारों ऐसे इमारत मौजूद है जहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, ऑफिस है। और इनमें से कितनी जगह पर सुरक्षा मानकों की पूरी तरह जांच होती है, कितनी जगह पर फायर ड्रिल करवाई जाती है, कितनी जगह पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जाता है, कितनी जगह पर यह निश्चित किया जाता है कि आपातकाल रास्ते खुले रहेंगे। शायद यही वह सवाल है जिसे पूरे देश को सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हादसा नहीं होता है तब तक हम सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और जब हादसा हो जाता है तब तक बेहद देर हो चुकी होती है। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप अपने आसपास नज़र डालिए। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई करने जाते हैं, जहाँ पर आपका रोज़ आना जाना है,
क्या आपको पता है कि वहाँ पर एक्सिटिंग मौजूद है या नहीं है? क्या आपको पता है कि इमरजेंसी एग्ज़िट कहाँ है? क्या आपको पता है कि आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? यह सवाल आपको छोटा लग सकता है, लेकिन कई बार यही सवाल ज़िंदगी और मौत का अंतर तय कर जाता है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, जिस तरीके से हमने सिस्टम से बाकी से सवाल पूछा है, आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए।